दोस्तों बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आते रहते हैं कि यार हमने आपकी वीडियो देखा और हमें क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया लेकिन क्रेडिट कार्ड हमें मिला नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनके पास कोई भी सिविल स्कोर नहीं है और ना ही कोई इनकम प्रूफ है और फिर भी वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी कई सारे क्रेडिट कार्ड हैं और आपका सिविल भी ठीक ठाक बन चुका है, आपके पास इनकम प्रूफ वगैरह भी है, तो ये वीडियो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कई सारे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिए लेकिन कोई क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं रहा, ना मिलने के पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि आज तक कोई सिविल स्कोर बन ही नहीं पाया है, या हो सकता है कि आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं हो, तो इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना सिविल स्कोर के, बिना इनकम प्रूफ के आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। वो सारे क्रेडिट कार्ड एफडी के ही अगेंस्ट आपको मिलेंगे, यानी कि आप एफडी करवाओगे, उस एफडी के बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एफडी वाले, उनको ही मैं आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आपको पता चल पाए कि इस क्रेडिट कार्ड की वजह से आपका सिविल स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसको यूज करने की वजह से आपको कैशबैक वगैरह भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने इसका पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो, इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एफडी का अमाउंट बहुत ही मिनिमम हो। मिनिमम मतलब ये हो कि भाई बस 2000 रुपए से लेकर के 5-6 हजार रुपए के अंदर अंदर का तक का हो। ऐसा ना हो कोई किसी के लिए मतलब एफडी क्रेडिट कार्ड तो आप ले रहे हो लेकिन अपना 20,000 फंसाओ, 50,000 फंसाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मात्र आप 2000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए के अंदर में आपको एफडी क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बेस्ट क्रेडिट कार्ड रिसर्च करके यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ उनके बारे में। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। वन कार्ड क्रेडिट कार्ड आप मिनिमम 2000 रुपए के एफडी करवा के भी ले सकते हो, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैंने जाकर ट्राई करके देखा तो वहां पे मिनिमम 5000 रुपए की एफडी करने के लिए कहा जा रहा है। तो मोटा मोटा आप मान चल सकते हो कि मान लीजिए आपको 5000 रुपए भी एफडी करवानी पड़ेगी तो 100% आपको लिमिट मिल जाती है, यानी 5000 रुपए आपने एफडी करवाया तो 5000 रुपए की आपको लिमिट मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो, उस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हो, नॉर्मली अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको हर 50 रुपए ट्रांजेक्शन करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनकी कुछ 2 कैटेगरी ऐसी भी है जिसको ये टॉप कैटेगरी में रखते हैं, उस कैटेगरी पर अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 48 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम दिया जाता है, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज करेंगे और 48 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको रीपेमेंट कर सकते हो। हालांकि हम वीडियो के एंड तक ये भी बात करेंगे कि भाई जो 48 दिन है उसको किस तरीके से काउंट करें, वास्तव में 48 दिन या 50 दिन का जो टाइम कहा जाता है क्रेडिट कार्ड पे वो दिया भी जाता है या नहीं दिया जाता है। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हम एफडी करके क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो हमारा एक सवाल यही बनता है, यार जो हमारा सिविल स्कोर है कब से जनरेट होना शुरू हो जाएगा जब हम इस क्रेडिट कार्ड को ले लेंगे, या पहली रिपोर्ट कब हमारे सिविल में आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है पहली रिपोर्ट आने में आपकी सिविल में इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर एक सवाल यही बन जाता है कि मान लीजिए हमने वन कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लिया है, अब इस क्रेडिट कार्ड को अगर मुझे क्लोज करवाना हुआ तो मैं आज ले रहा हूं, क्या 1 महीने बाद क्लोज करवा सकता हूं या जब चाहूं तब क्लोज करवा सकता हूं या नहीं? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूंगा, मैंने इनके वेबसाइट पे जाकर चेकआउट किया, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप इन क्रेडिट कार्ड को जो भी ले रहे हो वन कार्ड का 6 महीने से पहले आप इसको बिल्कुल भी क्लोज नहीं करवा सकते हो। अगर आप क्लोज करवाना भी चाहते हो तो 6 महीने के बाद क्लोज होगा, और वो भी जब आपने आउटस्टैंडिंग पूरा बैलेंस आप क्लियर कर लोगे तब। और क्लोज करवाने की भी फीस है, अगर आपने प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 500 रुपए की फीस लगेगी, अगर वही आपने मेटल क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3000 रुपए की फीस लगेगी। एक तरह से देखा जाए चलो ठीक है यार, ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, एनुअल फीस कुछ नहीं है, लेकिन क्लोज करवाने की फीस काफी ज्यादा मुझे लग रही है। चलो आगे डिस्कस करते हैं और भी क्रेडिट कार्ड को देखते हैं, फिर पता चलेगा यार बेटर कौन सा हो सकता है हमारे लिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में यहाँ पर है कोटक महिंद्रा बैंक का 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड काफी बेटर हो सकता है आप सभी के लिए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मेरे फैमिली मेंबर में हमने इन क्रेडिट कार्ड को ले भी रखा है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाकर साथ शेयर किया हुआ है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे एक जरूरी बात यह है कि आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट होना चाहिए, चाहे आपके पास हो क्यों ना जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट हो। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको मिनिमम एफडी कितनी करवानी पड़ेगी, तो मिनिमम एफडी जो मैंने अभी अप्लाई करके लिया था तो वहां पर मुझे करनी पड़ी थी 5750 रुपए की। जब मैंने 5750 रुपए जब एफडी किया था, वो मिनिमम एफडी थी, जो मेरे को लिमिट दी गई थी वो 5100 रुपए की लिमिट आई थी जब मेरे पास कार्ड बनकर मेरे घर पर आया हुआ था। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करने के लिए अगर आपकी मिनिमम एज 18 है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओवरऑल दोस्तों कहा जाए कि जो भी आप एफडी करवा रहे हो उस एफडी की 90% आपको लिमिट दी जाएगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करके चलना चाहूंगा, जितने भी आप एफडी करवाते हो वो एफडी आपके 1 साल के अकॉर्डिंग ही होती है, मतलब 1 साल के हिसाब पे ही होती है, और उससे ऑटो रिन्यूअल मोड पे होता है, यानी कि अगर आपने 1 साल में पहले उसको ब्रेक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाती है। ठीक है, पहले इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है सब पे एनुअल के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भी आप जो आपने एफडी करवाई है उस एफडी पे भी आपको 7.3% का पर एनएम के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लिया, अपना सिविल इंप्रूव करने के लिए लिया हुआ है,
तो हमारे सिविल में जो पहली एंट्री होगी इस क्रेडिट कार्ड की वो कितना टाइम में होती है, तो यहाँ पर कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाता है। 2 महीने के बाद आप देखेंगे आपके सिविल में एक एंट्री जरूर होगी आपके इस क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने पे आपको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, जब आपको क्रेडिट कार्ड मिला आपने एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट करने के बाद 45 दिन के अंदर अगर आपने 5000 रुपए एक्सपेंड कर लिया तो आपको यहाँ पे 500 रुपए का बोनस रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। जो 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 125 रुपए, क्योंकि हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बनकर आती है यहाँ पे मात्र 25 पैसा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट भी दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें आपने इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में अगर 75,000 रुपए एक्सपेंड कर लेते हो तब आपको यहाँ पे 750 रुपए का कैशबैक भी देखने को मिलेगा एनुअल एक्सपेंड करने पे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि आप एफडी करवा सकते हो यहाँ पे 5,750 रुपए को मिनिमम एफडी हो गए। अगर आप चाहते हो मैक्सिमम अगर आप लिमिट लेना चाहते हो तो कितना ले सकते हो, तो यहाँ पर आप 16 लाख रुपए तक की मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड की लिमिट ले सकते हो एफडी करवा। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 48 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन एक्सपेंड करेंगे तो हर 100 रुपए पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 2 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मैंने आपको बताया जैसे कि 25 के जहां पे 50 पैसा हो जाएगी। वही अगर हम बात करें अदर किसी भी कैटेगरी पे आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको हर 100 रुपए एक्सपेंड करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 पैसे। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स देखने को मिल जाता है। किसी पेट्रोल पंप पे आप जाते हो 500 रुपए से लेकर के 3000 रुपए बीच का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पे आपको कोई भी यहाँ पे सरचार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक साल के अंदर आप 3500 रुपए तक की फ्यूल सरचार्ज वेवर्स की सेविंग कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात और आपको क्लियर करके चलना चाहूंगा, जब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड आपको डिजिटली कुछ भी नहीं मिलता है बल्कि फिजिकल आपके घर पे बनकर आएगा। करीब उसमें 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, यानी कि 10-15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा तब जाकर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आएगा। आपको डिजिटल कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर हमारा क्रेडिट कार्ड है वो है आईडीएफसी बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। वाओ क्रेडिट कार्ड भी काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपने कर लिया तो मैं आपको एक फ्री वाली बात बताता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज मिनिमम अगर 18 साल है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सबसे अच्छी बात यह है अगर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे मात्र 2000 रुपए की एफडी करवा कर भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। बाय द वे अगर आपका यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे 5000 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी। और दोस्तों जो भी आप एफडी करवाते हो उस पर 100% लिमिट देखने को मिल जाती है, यानी कि 2000 रुपए की एफडी करवा रहे हो तो 2000 रुपए की लिमिट मिलेगी, 5000 रुपए की एफडी करवा रहे हो तो 5000 रुपए की लिमिट मिलेगी। ये सारा मिनिमम अमाउंट में लेकर चल रहा हूँ। मैक्सिमम आपका मन कर रहा है 20,000 50,000 रुपए कर लो एफडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है तो आप मिनिमम से करके अपना सिविल स्टार्ट कर सकते हो। मान लो 2000 रुपए की लिमिट मिल गई है, 200-400 रुपए आप यूज कर रहे हो, आपके सिविल में एंट्री हो रही, धीरे धीरे करके आपका सिविल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो भी आप एफडी करवा रहे हो उस एफडी पर भी आपको यहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एक अच्छी बात, चलो ठीक है, जो हम एफडी करवा रहे हैं कुछ ना कुछ उस पर हमें इंटरेस्ट मिल ही रहा है, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड भी मिल जा रहा है जिससे हम अपना सिविल इंप्रूव कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है जैसे आपका कार्ड अप्रूव होता है तो इंस्टेंटली आपके पास आपके एप्लीकेशन में आपका कार्ड शो कर दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल फॉर्म पे आपके घर पे तो बनकर आ ही जाएगा हफ्ते 10 दिन में, लेकिन अच्छी बात है डिजिटल भी आपको मिल ही जाता है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपके सिविल में फर्स्ट जो रिपोर्ट आएगी इस क्रेडिट कार्ड की उसमें भी आपको करीब 2 महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जैसे आप यूज करते हो 150 रुपए एक्सपेंड करोगे तो आपको वहां पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। उस 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बनकर आएगी 25 पैसा। और दोस्तों जैसे अगर आपने फ्यूल भरवाया है, कोई ईएमआई ट्रांजेक्शन किया हुआ, इस तरह जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलेगा। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों बताना चाहूंगा ये क्रेडिट कार्ड भी आपके लिए काफी बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे 2000 रुपए एफडी आप करवाते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो, नहीं तो 5000 रुपए आपको एफडी करवानी पड़ेगी। दोस्तों हमारी लिस्ट में यहाँ पे जो चौथा क्रेडिट कार्ड है वो पैसा बाजार की तरफ से आपको स्टेटअप क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। ये वही क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फीस कोई एनुअल फीस नहीं है, लेकिन एक टर्म और कंडीशन दी गई है। एनुअल फीस तो कुछ भी नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आपने मिनिमम 2000 रुपए की अगर एफडी करवाई तो। अगर आपने 5000 रुपए एफडी करवाई तो आपको यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2000 रुपए पे आपको यहाँ पे 236 रुपए करना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस के नाम पे। 200 रुपए तो आपकी फीस हो गई, उसमें 36 रुपए आपकी जीएसटी इंक्लूड हो गई, यानी 236 रुपए आप पे करोगे। और दोस्तों जो भी आप यहाँ पे एफडी करवा रहे हो उस पर आपको 7.3% का पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। जितने की आप एफडी करवा रहे हो 100% आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप जो ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हो एफडी करवा के, आप इसको जब चाहे इसको ब्रेक करवा सकते हो और जब चाहो तो इसको टॉपअप भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपने मान लीजिए आप 5000 रुपए एफडी करवा क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपको लगता है मुझे और लिमिट की जरूरत है तो 5000 रुपए इसमें आप और ऐड कर सकते हो और अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हो, यानी टॉपअप करवा सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन आपको दे दिया गया इस क्रेडिट कार्ड पे। और दोस्तों जैसे ये क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव होता है तो आपको इंस्टेंटली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी वर्चुअल देखने को मिल जाता है। फिजिकल भी आपके घर पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको वर्चुअल भी मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपए एक्सपेंड करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। और दोस्तों उस रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी
वो 25 पैसा होगी। अब दोस्तों हम सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं कि हमें 48 दिन या 45 दिन या 50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड टाइम कहा जाता है वो एक्चुअली मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे समझेंगे इसको। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि आज 1 अप्रैल हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल में आपने जो भी एक्सपेंड किया हुआ है उसका बिल आपको अगले महीने की 1 तारीख के आसपास बन जाएगा और उसके 20 दिन के बाद आपको पेमेंट करना हुआ, तो जो 30 दिन ये मिल गया और 20 दिन बाद पेमेंट आपको करना है, यानी 30-20 50 दिन हो गया। अब अगर आपको सही तरीके से यूज करना है, वास्तव में पूरा 50 दिन ही लेना है, तो आज लीजिए। आज मतलब बोले तो जैसे मान लीजिए आज मेरा स्टेटमेंट जनरेट हो गया, आज मान लीजिए 1 तारीख हुआ, 1 तारीख को मेरा स्टेटमेंट जनरेट हो चुका है, तो मैं 2 तारीख जो भी एक्सपेंड करूंगा उसके लिए मेरे को करीब 48 से 50 दिन का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अब पूरा महीना खत्म होगा, उसके बाद बिल जनरेट होगा, उसके 20 दिन में मुझे पेमेंट करनी होती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों इन चारों क्रेडिट कार्ड में से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा, अगर हमें डिसाइड करना चाहें तो मैं आपको सही बताऊं तो लगभग ये सारे क्रेडिट कार्ड अपने अपने कैटेगरी पे ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा चौथा क्रेडिट कार्ड था, यहाँ पर पैसा बाजार तरह से स्टार्टअप क्रेडिट कार्ड था, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको वो भी क्लियर कर चलना चाहता हूँ। ये एक तरह से प्रॉपर क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। जैसे कि अगर हम चाहें तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जाकर के इसकी बिल पेमेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैंकिंग से कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखाया जाता और इसके लिए पेमेंट करने के लिए आपको पैसा बाजार के एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहीं से ही आप इसको पेमेंट कर पाओगे। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिली है। दोस्तों जो पैसा बाजार वाला क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा है, मुझे इसमें एक कमी और भी लगती है कि इनके पास कोई अपग्रेड करने के लिए, या फिर मान लीजिए आपने काफी समय तक यूज किया, आपका सिविल भी ठीक ठाक हो गया, तो कोई ऐसा अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड भी ये दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। जैसा कि कोटक महिंद्रा बैंक के पास है अपना, वो कोई और भी क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर सकते हैं। IDFC बैंक भी अपना कोई ना कोई और क्रेडिट कार्ड भी आपको ऑफर कर सकता है। इसके साथ साथ आप अगर आप चाहें तो जैसे कि वन कार्ड हुआ, आपने प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड ले सकता है, उसको आपको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कोई ना कोई ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर शायद आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखने को ना मिले। और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस पर आपका सिविल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक होगा ही। आपको एक बैंकिंग क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आपको कोई भी डिजिटल क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, फिजिकल ही डायरेक्टली आपके घर पे आएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, डिजिटल भी आपका फिजिकल भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्लोज करवाने का वहां पर पैसा आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। और दोस्तों आए दिन सबका कमेंट इस बात के लिए आता रहता है, मान लीजिए मैंने एफडी करा क्रेडिट कार्ड ले लिया, भाई मैं अपनी एफडी मतलब बंद करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं क्रेडिट कार्ड मेरा चलता रहता, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं? पहले आप इस बात को समझिए। जैसे अगर आपने अपने एफडी ब्रेक करवाने के लिए किया तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड बंद होगा, क्रेडिट कार्ड में जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आपका एफडी बंद होगी। जब एफडी बंद होगी तो आपका क्रेडिट कार्ड पहले ही बंद हो चुका होगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है आप ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए ले लो, 6 महीने के लिए ले लो, जब तक ले लो जब तक आपको लगता है आपका सिविल ठीक ठाक ना हो जाए। जैसे आपका सिविल ठीक ठाक हो जाता है उसके बाद आराम से आप बंद भी करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शायद दूसरा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए। तो इस तरीके जरूर आप ट्राई करिए। कुल मिला के दोस्तों अपनी अपनी जगह पे सारे क्रेडिट कार्ड ठीक है, मैंने सबका बेनिफिट्स आपको बता दिया है। फिर मेरे से कोई पॉइंट छूट रहा प्लीज कमेंट कर बताइएगा। अब आप देख लीजिएगा आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। अगर आपके पास अकाउंट है किस बैंक में अकाउंट, मतलब कोटक में अकाउंट है कोटक वाला ले सकते हो, IDFC में अकाउंट IDFC वाला ले सकते हो। अगर इन दोनों में अकाउंट नहीं है तो वन कार्ड का ले सकते हो। वन कार्ड के साथ साथ अगर आप यहाँ पे पैसा बाजार वाला भी कार्ड ले सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है सब में है, थोड़ी बहुत अच्छाई भी सब में है। अब अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों मैं बात फिर दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके लिए आपके पास कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, न ही कोई आपके सिविल की जरूरत होती है। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके आधार पर आपको ये सारे क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। फाइनली दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इन चारों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।